में आप तेजस्वी जी के ऊपर काफ़ी आक्रामक रहते हैं। आप कहते हैं कि भाई जितनी बार तेजस्वी जी को बिहार की प्रगति दिखी है वो अपना आपा ही खो बैठते हैं। तेजस्वी यादव जी जिस सड़क पे आप नृत्य कर रहे थे, लोगों के परिवार के साथ अच्छे माहौल में बिता रहे थे, सड़क भी नीतीश कुमार का था और माहौल भी नीतीश कुमार का पैदा किया हुआ था। नहीं तो जब आपके पिताजी के समय की स्थिति थी, न वैसी सड़कें थी जहाँ पे आप सैर सपाटा कर पाते और न वैसा माहौल था कि अपने परिवार के साथ रात में 11 बजे आप घूम पाते। आज अगर हम लोगों ने जो भी बुनियाद खड़ा की है उसका केंद्र बिंदु और उसका आधार स्तंभ मेरे पिताजी का काम और उनका अपना जो व्यवहार और अपना जो लीडरशिप था वो है कि माँ के अपमान का बदला हर एक बिहारी लेगा, हर एक भाजपा कार्यकर्ता लेगा। राजनीति के मापदंड में शब्दों की मर्यादा खत्म हो जाए और इस लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए जहाँ पर राजनीति खत्म नज़र आती है और लगता है कि यहाँ पर एक अलग वातावरण बन रहा है। निश्चित रूप से राहुल, सोनिया जी और तेजस्वी जी बच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता था तो आपको निश्चित रूप से बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, देश की जनता से और प्रधानमंत्री से खेद व्यक्त करना चाहिए था कि मैं इस तरह के व्यक्ति पर बहुत ही खेद व्यक्त, इतना भी नहीं तकल्लुफ़ किया इन लोगों ने। आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि मौन स्वीकृति, बिल्कुल इस प्रकार की मौन स्वीकृति है। इसलिए मैंने कहा कि एक एक बिहारी, एक एक बिहार का बेटा इस विषय का, एक एक माँ इसका बदला लेगी। क्या उन घुसपैठियों की वकालत आप कर रहे हैं? अगर आपको किनके अधिकार, बिहार के वोटर तो उनका अधिकार मिल ही रहा है, तो जिनके अधिकार की आप चिंता भी कर रहे हैं वो या तो पृथ्वी पर नहीं है, उनकी आप चिंता कर रहे हैं, या वैसे लोग की चिंता के जो इस पृथ्वी के नहीं है, इस मिट्टी के नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का हक, यहाँ के लोगों का अन्न का हक, यहाँ के लोगों का रोजगार, यहाँ के लोगों का अधिकार, उसको आप छीन कर चंद घुसपैठियों को वोट बैंक की खातिर, चंद मुस्लिम वोट बैंक की खातिर वो खेल खेलते हैं। ऐसी कौन सी आदत है परिवार आपको टोके बार बार, नहीं ये आप फिर वही दोहरा रहे हैं, ऐसा कुछ? जनरली समय पे भोजन नहीं करना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 4 बार विधायक और अभी फिलहाल बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री। अक्सर सरकार में सड़क ज़्यादा चर्चे में होता है। आंदोलन करना हो तो जनता सड़क पर, कोई बात मनवानी हो तो विपक्ष सड़क पर, अगर सड़क खराब हो तो जनता फिर सड़क पर। ये सड़क वाली राजनीति सर बहुत होती रहती है। लेकिन आपका जो नाम है नितिन नवीन, आप सड़क मंत्री हैं बिहार के, और एक नितिन जी हैं गडकरी जी, वो जो है हाईवे मिनिस्टर हैं ओवरऑल इंडिया के। आपको क्या लगता है नितिन नवीन से नितिन गडकरी जी से क्या चीज़ें मिलती रहती हैं आपको? देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था। तो वो तो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अध्यक्ष रहे और पार्टी के नेतृत्व करता है, वरिष्ठ नेता है। तो हम लोग उनसे कई चीज़ों को सीखते हैं और मेरा सौभाग्य है कि जिस समय वो देश के परिवहन और राज्य परिवहन मंत्री रहे, सड़क परिवहन, उसके कालखंड में मुझे भी उनके बाद बिहार में मौका मिला। और मेरा ये मानना है कि आज सड़क के क्षेत्र में जिस प्रकार से पूरे देश में काम हुआ है वो अपने आप में एक अलग छवि उनकी बनाता है और उनकी उस लीडरशिप का, उनके उस मार्गदर्शन का लाभ बिहार में भी मिला। एक मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में भी कई योजनाओं की सौगात दी और हम सबको भी लगातार प्रेरित करना कि किस प्रकार से नए टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करें। उन्हीं का जो हैम मॉडल है, जो बहुत ही देश में चर्चित मॉडल है, जिसके माध्यम से बड़ी परियोजना ली जा रही हैं, मुझे सौभाग्य है कि मैंने उन्हीं के उस मॉडल से बिहार में भी करीब 17,000 करोड़ की 3 गंगा एक्सप्रेसवे का योजना लिया है। तो मेरा मानना है कि नितिन गडकरी जी के नाम से हम नाम होने का मैं उसको अपना सौभाग्य मानता हूँ और मुझे लगता है कि उनके जैसा नेतृत्वकर्ता का थोड़ा अंश भी अगर मेरे पास है तो मुझे उसके लिए बड़ी बात है।
अच्छा, बिहार का चुनाव है, आप तेजस्वी जी के ऊपर काफी आक्रामक रहते हैं। आप कहते हैं कि भाई जितनी बात तेजस्वी जी को बिहार की प्रगति दिखी है वो अपना आपा ही खो बैठते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव राजनीति में जिन मापदंडों से काम कर रहे हैं, केवल युवा कहलाने के लिए युवा नहीं होता है। युवा के अंदर जोश भी होना चाहिए, संघर्ष करने का मादा भी होना चाहिए और कुछ नई चीज़ों को करने की इच्छा शक्ति भी। नई चीज़ों से मुझे याद आया, अभी आपके सड़क पे ही वो डांस कर रहे थे, रील वायरल हो रही है। वही तो कहा कि तेजस्वी यादव जी जिस सड़क पे आप नृत्य कर रहे थे, लोगों के परिवार के साथ अच्छे माहौल में बिता रहे थे, सड़क भी नीतीश कुमार का था और माहौल भी नीतीश कुमार का पैदा किया हुआ था। नहीं तो जब आपके पिताजी के समय की स्थिति थी, न वैसी सड़कें थी जहाँ पे आप सैर सपाटा कर पाते और न वैसा माहौल था कि अपने परिवार के साथ रात में 11 बजे आप घूम पाते। तो आपको कम से कम सड़क के लिए और उस माहौल के लिए तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए। राजनीति क्या आपके पिताजी के विरासत में मिली है? मेरे पिताजी 4 बार के विधायक थे और एक्सीडेंटल मृत्यु होने के बाद, उनके मृत्यु के बाद एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में मेरा आना हुआ। निश्चित रूप से पिताजी का एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है और उसका लाभ सीधे हमको मिला। आज अगर हम लोगों ने जो भी बुनियाद खड़ा की है, उसका केंद्र बिंदु और उसका आधार स्तंभ मेरे पिताजी का काम और उनका अपना जो व्यवहार और अपना जो लीडरशिप था वो है। दरभंगा में अभी जो कांड हुआ सर, उसके बाद आप काफ़ी आक्रामक थे। आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है कि माँ के अपमान का बदला हर एक बिहारी लेगा, हर एक भाजपा कार्यकर्ता लेगा। देखिए, देश में हम लोग मातृभूमि के विषय से जुड़ते हैं, उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को प्रणाम करते हैं। तो हमारे संस्कारों में वो चीज़ें बढ़ी हैं और यही भारत की खूबसूरती भी है। लेकिन जब राजनीति के मापदंड में शब्दों की मर्यादा खत्म हो जाए और इस लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए जहाँ पर राजनीति खत्म नज़र आती है और लगता है कि यहाँ पर एक अलग वातावरण बन रहा है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के और राजद के मंच से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया और इसका कोई और नहीं, इसका केंद्र आप समझ सकते हैं कि उन्हीं के नेता हैं जिनके बयान पहले भी उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे एंटोनी हो। उन लोग के बयान की जो धारा है, कार्यकर्ता ने उसी धारा को पकड़कर इस प्रकार का बयान दिया। तो निश्चित रूप से राहुल, सोनिया जी और तेजस्वी जी बच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता था तो आपको निश्चित रूप से बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, देश की जनता से और प्रधानमंत्री से खेद व्यक्त करना चाहिए था कि मैं इस तरह के व्यक्ति पर बहुत ही खेद व्यक्त, इतना भी नहीं तकल्लुफ़ किया इन लोगों ने। आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि मौन सिक्योरिटी, बिल्कुल इस प्रकार की मौन सिक्योरिटी है। इसलिए मैंने कहा ये एक एक बिहारी, एक एक बिहार का बेटा इस विषय का, एक एक माँ इसका बदला लेगी। चूँकि जिस प्रकार से मान लीजिए आपके कार्यकर्ता ने कोई गलती किया, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता था? आप नेतृत्व करता थे, आपका फर्ज बनता है कि आप इसके लिए खेद व्यक्त करते, उस कार्यकर्ता को कहते कि नहीं गलत किया है। आपने इतना भी बोलने की जरूरत नहीं समझी। देश के प्रधानमंत्री की माँ के बारे में और ये किसी की माँ के बारे में भी इस तरह का शब्दों का प्रयोग हो और वो संगठन और वो संगठन का नेतृत्व करता चुप बैठा रहे, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि उसका केंद्र बिंदु कौन और है। जी, आपका एक बयान मैंने सुना था, आप बोल रहे थे कि भाई वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया है ये कोई वोट चोरी वगैरह का मैटर नहीं है, ये कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए काम कर रही है। देखिए, किसके अधिकार की बात करते हैं? बिहार के 14 करोड़ लोगों में से अभी 13 करोड़ 40 लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ गया, जो मतलब जितना टोटल वोटर्स हैं उसके टोटल वोटर्स के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, यानी केवल 50 से 60 लाख लोगों का नाम का विषय है। और उन विषयों पे भी कई लोग डेथ के लिस्ट में हैं, कई लोग माइग्रेटेड हैं भाई, और पैदा होंगे तो हाँ, और कई लोग ऐसे हैं जिनका 7 लाख के अंदर की सूची है जो बाहर से घुसपैठिया है, यानी 20 लाख लोग, 25 लाख, 30 लाख लोग जो भी होंगे बाहर से। क्या उन घुसपैठियों की वकालत आप कर रहे हैं?
अगर आपको किनके अधिकार, बिहार के वोटर तो उनका अधिकार मिल ही रहा है, तो जिनके अधिकार की आप चिंता में कर रहे हैं वो या तो पृथ्वी पर नहीं है, उनकी आप चिंता कर रहे हैं, या वैसे लोग की चिंता के जो इस पृथ्वी के नहीं है, इस मिट्टी के नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का हक, यहाँ के लोगों का अन्न का हक, यहाँ के लोगों का रोजगार, यहाँ के लोगों का अधिकार, उसको आप छीन कर चंद घुसपैठियों को वोट बैंक की खातिर, चंद मुस्लिम वोट बैंक की खातिर वो खेल खेलते हैं। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये वोटर के अधिकार नहीं, घुसपैठियों के अधिकार की बात करते हैं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है, इलेक्शन कमीशन ने आपको तो पूरा मौका दिया था दावा आपत्ति करने का। काहे नहीं कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता, जो 80,000 बूथों पे 80,000 BLA होने चाहिए, उन 80,000 में से कम से कम 3-4 हज़ार कार्यकर्ता भी आपत्ति व्यक्त करता कि भाई ये वोटर का नाम गलत डिलीट हुआ है। कहीं भी आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन में जाकर कि इतने नाम हमारे गलत डिलीट हुए हैं, किसी कार्यकर्ता ने BLA ने जाके आपत्ति व्यक्त किया हो? तो कांग्रेस केवल इस पर राजनीति रोटी सेकना चाहती थी। और कौन बात कर रहा है जो बंदूक के बल पर बूथ लूटता था, बैलेट बॉक्स लूटता था? 2000 का कालखंड लोग भूले नहीं हैं। तो जिन्होंने बंदूक के नोक पर वोटर को किनारे किया हो, वो आज वोट के अधिकार की बात करेंगे। कभी कभार आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। अभी जून के महीने में एक खबर आई कि नितिन नवीन जी एक्शन मोड में आ गए, अधिकारियों को टास्क दे दिए, भाई इतना काम को पूरा कीजिए। देखिए, किसी भी सिस्टम में जब आप जिस जगह पे आते हैं, सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। करेक्ट। और मेरा ये मानना है कि आप केवल आपके बैठने से चीज़ों में अंतर पैदा होना चाहिए। रूटीन में अगर काम हो रहे हैं और काम अपने 5 वर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजना में हो रहे हैं, टारगेट बेस्ड काम होना चाहिए। मुझे मौका मिला जब मंत्रालय में फरवरी महीने में 6 महीने का मैंने मालूम था मुझे समय है, तो 6 महीने में मुझे क्या क्या करना है मैंने अपना टारगेट तय किया और उस टारगेट के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। 17,000 करोड़ का केवल हैम प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाना, 84 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे हो जाना, करीब 2,000 करोड़ की योजनाएं हमने विधायकों के लिए फाइनलाइज कराई, जो विधायक अनुशंसा पे। करीब 24,000 करोड़ की योजना जो प्रगति यात्रा में थी, सबका टेंडर, निविदा और सबका शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री जी जो आज भी किए। तो ऐसे चीज़ों को आपको, केंद्र में सबसे अधिक बिहार को इस बार मौत की योजना में 33,000 करोड़ का एनुअल प्लान स्वीकृत हुआ। तो जब तक आप खुद मॉनिटर नहीं करेंगे, खुद आप चीज़ों पर नकेल नहीं कर सकेंगे, समय पर DPR नहीं बनेगा, समय पर चीज़ों का एक्टिविटी नहीं होगी, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। एक सिंपल सा हम कह सकते हैं सर कि जैसे हमारा अगर कोई गोल नहीं होता तो हम काम करना भूल जाते हैं उस पर। अगर कोई टारगेट नहीं होता, हमको यहाँ तक का ये चीज़ें अचीव करनी है। देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में टारगेट जरूर तय करना चाहिए। लक्ष्य नहीं तय कीजिएगा तो मंजिल नहीं मिलती है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि लक्ष्य तय करके जब आप काम करते हैं तो रिजल्ट उसके अनुकूल दिखता है। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी थे, आप उड़ीसा में शायद थे, उड़ीसा के थे, सिक्किम के थे, आप वेस्ट बंगाल भी, सिक्किम के बाद छत्तीसगढ़। तो ये जो आप प्रदेश प्रभारी लगातार बनते थे, मतलब क्या ऐसा चीज़ है आप में कि आपको ही बनाया जाता है? पार्टी में कई कार्यकर्ता संगठन के प्रभारी के रूप में काम करते हैं और हर राज्यों के प्रभारी होते हैं, हर राज्य में पार्टी। देखिए, संगठन में आपको समय देना पड़ता है और संगठन को गढ़ना पड़ता है। व्यक्ति सब जगह है, क्षमतावान व्यक्ति भी हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करना, यही संगठन में प्रभारी का रोल होता है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने सिक्किम में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मुझे पहले सह प्रभारी, अभी प्रभारी बनाया है, तो उस भूमिका को प्रयास करके किया जा रहा है। इस बार सुनने में आ रहा है कि नितिन नवीन जी अपने पिताजी का भी चुनावी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, इतना भारी मतों से। नहीं, मैं ऐसा ना कोई मानता हूँ, ना मैं ऐसी कोई सी कल्पना में रहता हूँ। मेरा मानना है कि पिताजी की ही बनी बनाई ज़मीन है। ये ज़रूर है पिछले 4 टर्म से या 15-20 सालों से उसको सींचने का काम ज़रूर मैंने किया है। और पिताजी का जो कद था, पद भले हमको कुछ और मिला हो, जो कद था उसको कोई मैच करने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष की रणनीति क्या होगी सर आपकी सीट पर? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब लोग स्वस्थ रूप से चुनाव लड़े, राजनीतिक मर्यादा के साथ चुनाव लड़े। और हर मेरी भी कुछ कमी होगी, उन कमियों पर निश्चित रूप से उनको बैंकमेंट करके राजनीतिक चुनाव लड़ना चाहिए। अब बाकी तो जनता को तय करना है कि कमी कितनी है और बाकी मैंने बेहतर क्या किया है, तो दोनों चीज़ों के अंतर पर जनता तय करेगी। हमारा छोटा सा रैपिड फायर है 2 मिनट का आपके साथ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे।
क्या है कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है? सबसे बड़ी चीज़ जो मैं होता है। मानता हूँ कार्यकर्ता ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे राजनीति के दृष्टि से कई चीज़ों को सिखाया है, पटना पश्चिम के दृष्टि से। और दूसरा मेरा ये मानना है, विचारों की दृष्टि से अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अटल जी जैसा नेतृत्व सभी को आकर्षित करता है। मेरे राजनीति में आने के पहले भी अटल जी को सुना है, और वर्तमान नेतृत्व में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, अमित शाह जी की जो कार्यशैली है, वो हम सबको इस प्रकार से कि इतने उम्र में भी इतना मेहनत और इतना कमिटमेंट लेवल हाई, ये हम सब कार्यकर्ता के सीखने के लिए। आपके जीवन में अब तक का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? यार यहाँ चूक गए। जीवन में कई अफसोस होते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो मौका मिलता है उसको पूरी ताकत से करना चाहिए। अफसोस में ज़िंदगी बिताने में से बहुत कुछ छूट जाता है, तो जीवन में जो मिला है उसको पूरे थे। अब मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, राजनीति में आया तो अब यहाँ आया हूँ तो बेहतर। हाँ, राजनीति में अगर आप ना आए होते तो कहाँ होते? हम निश्चित रूप में राजनीति में आने का मेरा अपना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन समय और परिस्थितियाँ बड़ी थी। मन कहाँ लगता था? डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव? हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, उसका मैनेजमेंट करना था। अच्छा, हाँ, कहीं मैंने पढ़ा था आपने सर पढ़ाई शायद 12th तक ही की है या फिर? उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कर रहे थे, तीसरा चौथा फाइनल ईयर था, उसी में फादर का डेथ हुआ तो फिर हाँ, 2006 में, 2005 में। हाँ, और आपकी एक आदत जिस पर परिवार सबसे ज़्यादा शिकायत करता है, ऐसी कौन सी आदत है परिवार आपको टोके बार बार, नहीं ये आप फिर वही दोहरा रहे हैं, ऐसा कुछ? जनरली समय पे भोजन नहीं करना, ये मेरी सबसे बुरी आदत है। अच्छा, चलिए भोजन की बात की है तो आप बताइए भोजन में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? हम खाने के शौकीन आदमी हैं, फूडी हैं। हाँ हाँ। तो हमको जनरली खाना पसंद पड़ता है, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, और खाने के शौकीन आदमी को खाना हर तरह से पसंद आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई वेज पसंद है तो हाँ वेज में ही पसंद है, नॉन वेज पसंद है नॉन आप वेज। वेज में बताइए क्या पसंद है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ फुली। मैं सब चीज़ खाता हूँ, वेज में मैं हरी सब्जी भी पूरा खाता हूँ, तो बेसन की सब्जी भी खाता हूँ। हाँ, सबसे बड़ा सवाल है और आखिरी सवाल है कि अगर आपको बिहार का सीएम बना दिया जाए तो पहला फैसला क्या होगा? मैं इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करता, जो मौका मिला है वो काम किया जाए, और व्यक्ति को अपने काम से चीज़ों को तय करना चाहिए। कोई चीज़ मिल जाएगा तो ये आज भी मौका मिला है जो काम कर रहे हैं, कल जब विधायक थे तो भी काम कर रहे थे। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के चीज़ों में, और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, हम लोग को निश्चित रूप से अपने आप को वर्किंग में रखना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन जी, जिनसे हमने कई मुद्दों पे बात की, और फिलहाल बांकीपुर विधानसभा से इस बार देखिए क्या होता है। एक प्रश्न रह गया सर जाते जाते, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर आप बताएं। आपके 2020 में आपके साथ पुष्पम प्रिया जी चुनाव लड़ी थी, 1500 वोट शायद उन्होंने मिला था। आप एक बार कंफर्म कीजिए अगर मैं कुछ गलत हूँ तो। 5,000 वोट मिला था। हाँ, तो क्या था उनके साथ जो आप वो राजनीति में जब आई थी तो लोग कहते हैं कि ये अखबारों के माध्यम से आई थी। मेरा मानना है कि यंग लोग हैं, निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है थोड़ा पिच पे समय भी बिताना चाहिए। हो सकता है कि राजनीति में एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में मैं भी आया हूँ, तो मेरा ये मानना है कि परिस्थिति जैसे भी आप आइए, पर पिच पे समय बिताइएगा तो आपको बेहतर सीखने को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।